नमस्कार। आज हम सभी डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज सबको पता है कि इनकम टैक्स में जब भी सर्च सीजर रेड होता है तो हम सबकी प्रॉपर्टीज अटैच हो जाती है, लेकिन कौन सी चीज़ अटैच नहीं होती है उस पर हमें फोकस करना है। पीपीएफ एक ऐसा टूल है इंश्योरेंस फील्ड पे, 80C के तहत ये आता है। इसमें यदि आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सीज नहीं होता है। उसके अलावा इंश्योरेंस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीज नहीं होती है। यदि आप इंश्योरेंस, कोई भी रकम का इंश्योरेंस मैरिज वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के तहत करते हैं तो वो सीज नहीं होगा। आज हम लोग इंश्योरेंस क्यों करते हैं? हम इंश्योरेंस करते हैं कि हमारे परिवार का फ्यूचर सिक्योर रहे, कोई भी रकम से हमें असुविधा ना हो। ये हमारा मेन मुद्दा रहता है। मैरिज वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874, जिसे आप शॉर्ट में MWP एक्ट भी कह सकते हैं, ये एक्ट आपके बच्चों और उनको भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है। अब ये एक्ट है क्या, इस एक्ट में कैसे काम किया जाता है, इस पे अपने को चर्चा करना है। हम लोग सभी ये चीज जानते हैं कि यहाँ पे कैसे होता है, क्या होता है। ये एक्ट हमारे भविष्य में हमारे बच्चों और परिवार को सुरक्षित प्रदान करता है। क्या है मैरिज वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट? मैरिज वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट में एब्सोल्यूट ऑनरशिप देते हैं मैरिड वुमेन को। कोई भी प्रॉपर्टी जो उनके द्वारा वेस्टेड हो या उनके नाम से किया जाए, हस्बैंड को कोई भी उसका इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये अवेलेबल नहीं होता है। ये एक्ट प्योरली, इसमें सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस वाज अ वेलफेयर एक्ट इनेक्टेड इन 1874 टू इंश्योर दैट वेजेस, अर्निंग, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स बाई मैरिड वुमेन आर हर ओन प्रॉपर्टी सेपरेट फ्रॉम हर हस्बैंड एंड रिलेटिव। Consequently, in-laws and relatives cannot claim any right over the property, even the government. इसलिए बहुत सोच समझ के यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यह इन्वेस्टमेंट का बहुत फायदा भी है। सेक्शन 6 मैरिज वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट का कहता है, वो लेज डाउन द सेफ गार्ड डाउन फॉर द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस बाय हस्बैंड फॉर वाइफ। दिस सेक्शन स्टेट्स दैट व्हेन द हस्बैंड परचेजेस एन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड मेक हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एज बेनिफिशरी, the death benefit or any bonuses arising out of it to be awarded solely to his wife or children. The some cases to be a part of a husband property, the creditors of the deceased husband cannot claim any part. यदि कोई हस्बैंड के देनदारी है तो उसमें कोई भी उसमें क्लेम नहीं कर सकता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, आपको उसमें से उसको चुकाना नहीं पड़ेगा। इसको खरीदते समय कुछ चीजें ध्यान रखी जाती है। वो लोग ही खरीद सकते हैं जिनकी जॉइंट फैमिली हो और क्लोज रिलेशंस हो। ऑप्ट अंडर द इंश्योरेंस MWP एक्ट देयर कैन बी मेनी क्लेमेंट्स इन द फैमिली। ये सुनिश्चित किया जाता है जो लोग बिजनेस या सैलरी जॉब करते हैं उनके कहीं ना कहीं लोन्स होते हैं, ठीक है। उन लोन को चुकाने के लिए बहुत बार हमें माथाजोड़ी करनी पड़ती है। आप सभी ये चीज जानते हैं, व्यापार करेंगे लोन लेना पड़ता है, सैलरी करते हैं तो हम लोग लोन लेते हैं, बैंकों से भी लेते हैं और दूसरी जगह से भी लेते हैं। इसको किसी भी रकम से अटैच नहीं किया सकता है। इसमें हस्बैंड अपने बच्चों और वाइफ के नाम से ही सब कुछ करते हैं। इस पॉलिसी के समय जब आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं तो अपने एजेंट से कहिए कि मुझे MWP एक्ट के बारे में बताएं। MWP एक्ट एक बहुत ही अच्छा एक्ट है जो हमारे परिवार को सुरक्षित रखता है। इस एक्ट में हर रकम से एक ही चीज लिखी हुई है कि ये पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है और सिर्फ बच्चों और वाइफ के ही काम आएगा। ये कोई भी अटैच नहीं कर सकता है, कोई भी इससे आपको इससे ले नहीं सकता है। ये एक्ट में एकदम क्लियरली स्टेट किया हुआ, इट प्रोटेक्ट्स योर फैमिली स्पेशली योर डिपेंडेंट फ्रॉम द बर्डन ऑफ डेब्ट एंड फैमिली डिस्प्यूट। पारिवारिक मतभेद होता है या कोई पुराना बकाया है जो कि हस्बैंड को बाजार में देना है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ऐसे करने समय होता क्या है कि हमारी जो पॉलिसीज वगैरह रहती है वो लोग जब्त कर लेते हैं बैंक और उससे पैसा वसूल कर लेते हैं। लेकिन यदि इस एक्ट के तहत आपका किया हुआ है
तो कोई भी रकम से उसमें से कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता है। ठीक है, इसीलिए इंश्योरेंस परचेज करते समय मैं आप सभी से सजेशन करूंगा कि MWP एक्ट के तहत पॉलिसी परचेज कीजिए, जिससे आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। आप हम भारतीय हैं, हमें अपने परिवार को, संयुक्त परिवार को रखने का हमें गौरवान्वित महसूस होता है। इसीलिए मैं आयकर अधिवक्ता रंजीत कुमार मुंद्रा आपके लिए नया नया टॉपिक पे और लाता रहूँगा। कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लिंक पे हमारा नंबर दिया हुआ है, अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।